देश और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह शादी समारोह पिछले 6 महीने से मनाया जा रहा है और फाइनली 12 जुलाई को वह राधिका मर्चेंट के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। 3 दिनों तक चलने वाली इस शादी के सभी फंक्शन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए हैं। इस शादी में देश विदेश से कई वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए हैं तथा इस शादी में शामिल होने के लिए देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को न्योता भेजा गया है, जिसमें से कई वहां पर पहुंच भी चुके हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रात दिन अंबानी की आलोचना करने वाले अखिलेश यादव और लालू यादव के साथ ममता बनर्जी भी इस शादी में शामिल हुए हैं। आखिर क्या है इस शादी के मायने और मुकेश अंबानी इस शादी से आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। 12 जुलाई की रात मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लग्न, 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्म निभाई गई। इसी शाम 4:30 बजे बारात एंटीलिया से रवाना होकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची थी। शादी के वेन्यू पर पहुंचने के बाद प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, रेसलर जॉन सीना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, जाह्नवी कपूर और अर्जुन कपूर समेत कई सेलेब्स ने खूब डांस किया। साथ ही सेरेमनी में श्रेया घोषाल, सोनू निगम समेत कई आर्टिस्ट ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी। इसके साथ ही ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत देश विदेश के 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज और नेताओं ने शादी में शिरकत की। दोस्तों, एक समय था जब अपने देश में राजा महाराजाओं के यहाँ की शादी खूब चर्चित होती थी। वो अपने यहाँ के संपन्नताओं का खूब प्रदर्शन करते थे और इसमें उसे आनंद भी मिलता था। आज के समय में अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी किसी राजा से कम नहीं है। वो और उनके परिवार ने दशकों की मेहनत से अपना बिजनेस और रुतबा बनाया है। ऐसे में अगर उनके यहाँ कोई फंक्शन हो तो उसे भव्य होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारा खर्च किसी जनता के पैसे से या फिर सरकारी खजाने से तो हो नहीं रहा है जिसके ऊपर कोई सवाल खड़ा हो। यह पूरा का पूरा फंक्शन एक प्राइवेट सेरेमनी है जहां वह खुद का पैसा खर्च कर रहे हैं। यह देश आज से पहले ऐसी शादी नहीं देखा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि अपने यहाँ के शादी में एक आम आदमी अपनी जान से बढ़कर खर्च कर देता है ताकि मेहमानों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। तो फिर आखिर वह अंबानी है, उनके ऐसा करने से किसी को क्या ही आपत्ति हो सकती है। अपने देश में यह परंपरा नहीं के बराबर रही है कि कोई सादे तरीके से अपनी शादी मंदिर में कर ले। यहाँ पर हमेशा ही शादियाँ भव्य ही होती रही है और शादी करने वाले शादी में अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करते ही हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी के यहाँ भी हुई यह शादी किसी भी तरीके से अलग नहीं है। अपने यहाँ के गांव में भी अगर किसी पावरफुल या फिर अमीर लोग शादी करते हैं तो उस शादी में वहाँ के लोकल विधायक या सांसद जरूर पहुँचते हैं, जिससे कि घर वाले अपने आप को सम्मानित महसूस कर सकें और लोग चर्चा करें कि फलाने की शादी में विधायक जी आए थे, क्योंकि उस आदमी के पास वो कैपेसिटी थी, इसीलिए उसने विधायक को बुला लिया। वहीं विधायक महोदय किसी गरीब के बेटे बेटी की शादी में तो नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में इस तरह की भावना का हमें सम्मान करना ही होगा कि जो भी अपने शादी या फिर प्राइवेट फंक्शन में जितना खर्च करता है वह उसका कैपेसिटी है और उसमें उसकी खुशी है। देखिए, अंबानी की शादी में सब लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रिहाना को 30 करोड़ देकर बुलाया गया और जस्टिन बीबर को 80 करोड़। आखिर इतना खर्चा करने की आवश्यकता ही क्या है। वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि शादी में अखिलेश यादव और लालू यादव भी पहुंचे हैं, जिनका पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी बात पर टिका हुआ था कि मोदी ने अंबानी को पूरा देश बेच दिया है। इसलिए इस भसर में आप या हम ना ही पड़े तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सही या गलत का फैसला लेने वाले हमेशा गलत ही साबित होंगे और अंबानी अपना काम करते ही रहेंगे जो उनको करना है। आप और हम बीजेपी और कांग्रेस पर लड़ते ही रहेंगे और उधर अखिलेश और लालू अंबानी की शादी का लड्डू खाते ही रहेंगे।
कुछ बुद्धिजीवी लोग यह भी कह रहे हैं कि अंबानी रिचार्ज का पैसा बढ़ाकर अपने बेटे की शादी का खर्चा कर रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि रिचार्ज तो अपना एयरटेल भी बढ़ाया है। अब कोई ये बताएगा कि सुनील भारती मित्तल के यहाँ किस बेटे की शादी है। यही मुकेश अंबानी जब भारत में जियो का 4G कनेक्शन पहली बार पूरे साल के लिए फ्री दिया था, तब किसी को अखर नहीं हो रहा था और उस समय अंबानी सबके लिए देवता बन गए थे। लेकिन जैसे ही समय के साथ रिचार्ज का दाम बढ़ा, वैसे ही अंबानी गरीबों का खून चूसने लगे। एक्चुअली हमें यह समझना होगा कि जियो का एक पूरा बिजनेस मॉडल है जो कि हाईली इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है और दुनिया भर में कोई भी व्यापारी बिजनेस मुनाफे के लिए ही करता है। बिजनेस चाहे एक किराने की छोटी सी दुकान हो या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री, जब तक मुनाफा नहीं बनाएगा तब तक ना तो उसका विकास हो सकता है और ना ही देश का, क्योंकि यह देश बिजनेसमैन के टैक्स पर ही चलता है। जो लोग अंबानी को मोदी जी का खास कहते हुए आ रहे हैं, वे लोग आज यह नहीं बताएंगे कि आखिर मोदी जी से पहले अखिलेश और लालू के साथ ममता बनर्जी वहां पर क्या करने गए हैं। इसीलिए बेहतर यही है कि हम इसमें ना उलझें कि अंबानी इतनी बड़ी शादी करके देश में गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि भाई साहब इस हिसाब से तो गरीबी का मजाक वे भी उड़ा रहे हैं जो आपके या हमारे गांव में बड़ी शादी का आयोजन करते हैं। वहीं उसी गांव में एक गरीब की शादी सिर्फ 2 जोड़े कपड़े में ही संपन्न हो जाती है। इसलिए इस तर्क के हिसाब से कभी नहीं चलना चाहिए और इससे मानसिक संतुलन भी बना रहता है। कुल मिलाकर बात यही है कि शादी एक प्राइवेट फंक्शन होता है और उसमें हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करता ही है। अगर किसी के पास अंबानी जितना पैसा नहीं है तो फिर उसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी और उसके बेटे की शादी की आलोचना करके। बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।